हे को लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विद मी। सो गाइस, आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे ऐसे वर्ड्स जैसे जिसमें हमें होगा या हैव टू वाले सेंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, मुझे वहाँ जाना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा, उसे अभी यहीं आना, उसे अभी यहाँ आना होगा। ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें हमें जिसमें कि कोई चीज़ करना ही पड़ेगा या करना होगा, ऐसे सेंस आते हैं। सो इंग्लिश में ऐसे वर्ड के लिए हैव टू लगाते हैं, जैसे कि शी हैव टू गो, उसे वहाँ जाना पड़ेगा, या आई हैव टू स्टडी कोरियन, मुझे कोरियन पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस के लिए इंग्लिश में हम हैव टू लगाते हैं। बट कोरियन में क्या लगाते हैं, क्या रूल है, उसको हम जानेंगे। सो उससे पहले, रूल को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा वर्ब है, वर्ब को कैसे चेंज करना है, वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा वर्ब है, कोई भी वर्ब, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ गादा, गादा। सो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो दा रिमूव करना है और उसके बाद चेक करना है कि जो वॉवल है, जो भी आखिरी वॉवल है, वो अगर आ होगा या फिर ओ होगा। अगर आ या ओ से एंड हो रहा है, सो वहाँ पे हमें क्या लगाना है गाइज, वहाँ पे हमें आ लगाना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि गादा, गादा में दा रिमूव किया, क्या बचा, गा। ठीक, तो यहाँ गा था, यानी ये वाला हमारा वॉवल था आ। मैंने क्या कहा, अगर आ या ओ हो तो हमें आ लगाना है। सो यहाँ पे आ था, एक मिनट गाइस, गादा में हमारा क्या बचा, आ। लास्ट वॉवल क्या है, आ। इसके बाद तो कोई वॉवल है नहीं। देन हम आ लगाएंगे एंड देन हम लगाएंगे या द्वे, या द्वे या फिर द्वे यो, ऐसे लगा सकते हैं। सो ये हैव टू है, होता है इसका मतलब। तो ये बन जाएगा गा, ये वाला गा, एंड देन क्योंकि दो बार आ रहा है तो दो बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे गा आ, ऐसे नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख देंगे तो काफ़ी है, क्योंकि दो बार रिपीट नहीं करेंगे। सो लिख देंगे गा एंड देन लगा देंगे ये या द्वे, या द्वे। सो ये बन जाएगा गा या द्वे, यानी आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, इस तरीके का सेंस। ठीक, सो और अगर कोई वर्ब में वॉवल, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोकदा, मोकदा मतलब खाना, दा रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आखिरी वॉवल है वो क्या है। सो आखिरी, ये तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसको तो देखना नहीं है, हमें तो वॉवल देखना है। तो आखिरी बार ये वाला वॉवल आया है, ठीक है, ये। सो अगर ऐसा वॉवल आए, सो हमें वहाँ पे क्या लगाना है, वहाँ हमें अगर ऐसा वॉवल आए, या फिर गाइस कि ओ और आ को छोड़ के, ओ और आ को छोड़ के कोई भी वॉवल अगर आता है तो हमें वहाँ पे ओ ही लगाना है, ओ ही लगाना है, ठीक है ना। और अगर हादा आता है, हादा, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है, हे लगाना है, हे। मैं भी आपको आगे समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। सो जैसे यहाँ पे था मोकदा, गाइस क्या होता है, मोकदा। ठीक, सो दा रिमूव करेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे आ या फिर ओ वॉवल है। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे तो वो वाला वॉवल है ही नहीं, तो वॉवल नहीं है यहाँ पे, तो हम सीधा ओ लगाएंगे। सो ये बन जाएगा गाइज, ये देखिए, ओ लगाएंगे एंड यहाँ पे फिर लगाएंगे याद दुए, तो ये बन जाएगा मोखो याद दुए। अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मोख है, देन हम लगाएंगे ओ, ये आ गया मोख, ओ याद दुए, मोखो याद दुए, इसका मतलब खाना पड़ेगा या खाना होगा, इस तरीके का सेंस। ठीक है, हैव टू ईट। अब जैसे अभी हमने हादा का पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सेंटेंस है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गाइज, लाइक हादा, हा दा। ठीक, सो जब दा रिमूव करेंगे, सो ये जो है, ये जो हा है, ये बन जाएगा हे में, हे या द्वे। ठीक है, तो हे या द्वे, हे या द्वे, तो हादा का मतलब करना होता है, तो ये हो जाएगा करना होगा, करना होगा। तो ये तो रूल था। अब हम आते हैं एक एक करके सेंटेंस के ऊपर। सो गाइस, पहला सेंटेंस है हमारा, जॉनिन फफर मोखो याद हेयो, जॉनन फफल मोखो या हेयो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, हैव टू लगाने के लिए या तो हम हादा, या हादा भी लगा सकते हैं या द्वेदा भी लगा सकते हैं। ठीक, सो जैसे कि यहाँ पे हमने द्वेदा लगाया था, या द्वे, या द्वे। ठीक, और ऐसे यहाँ पे हे भी लगा सकते हो, तो एक ही मतलब हुआ। सो जॉनिन फफर मोखो या हेयो, या फिर हम यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि जॉनिन फफर मोख, एक मिनट गाइज, मोखो या द्वे यो, ये भी बोल सकते हैं। यानी जॉन मतलब मुझे, फफर यानी लंच या खाना, मोखो या है यानी पड़ेगा या होगा, मुझे खाना खाना होगा, आई हैव टू ईट। ठीक, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे जॉनिन जिगुम घुंगफू हे या हेयो। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम दोयो भी लगा सकते हैं, दोयो, बात एक ही होगा। ठीक है, इस बात एक ही है। तो जॉनिन यानी मुझे, जिगुम मतलब अभी, जिगुम मतलब क्या हो गया गाइस,
जिगुम का मतलब हो गया अभी। देन गुंगबू हादा, तो आपको पता था गुंगबू हादा क्या होता है। गुंगबू हादा का मतलब होता है पढ़ना। इसको हमने कैसे कॉन्जुगेट किया है, सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुंगबू हा दा। सो क्या किया गाइज, हमने यहाँ से दा रिमूव किया एंड देन क्योंकि यहाँ पे हाथ था तो ये बन जाएगा हे एंड देन हम लगाएंगे या, और उसके बाद चाहे तो आप हेयो लगाइए या द्वेयो लगाइए, बात एक ही है। सो मुझे अभी पढ़ना होगा, मुझे अभी पढ़ना होगा। नेक्स्ट है जॉनिन छिपे गाया हेयो। तो गाइज इसको आप कमेंट करके बताएंगे। जिप मतलब होता है घर, ठीक है ना, और गाया हेयो क्या मतलब हुआ, गादा मतलब जाना होता है, ठीक है। सो आप इसको कमेंट करके बताइए इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट, यदि आप विद्यालय जाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ पे भी वो वाला सेंस आया, करना पड़ेगा कि कोई चीज़ करना होगा, तो कैसे बोलेंगे। सो गाइज ये थोड़ा सा इसमें क्योंकि मैं 2-3 चीज़ इसमें आ गई है। सो यदि आपको विद्यालय जाना होगा, विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी, सो स्कूल को बोलते हैं हक्यो गाइज, स्कूल को बोलते हैं हक्यो एंड यूनिवर्सिटी को कोच में बोलते हैं दे लगा देते हैं, दे हक्यो ए यहाँ प्लेस पार्टिकल है, तो इसका मतलब हो गया यूनिवर्सिटी। दे हक्यो ए मतलब यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। दे हक्यो मतलब होता है यूनिवर्सिटी। देन गा मतलब होता है जाना, गो शिप्दा का मतलब होता है चाहना, ठीक है, गो शिप्दा का मतलब हो गया चाहना। एंड देन म्योन का मतलब होता है यदि, यदि, क्योंकि आपको पता है अगर आपने म्योन वाला स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो आप इसको जाके पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। म्योन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा कि जो यदि है वो कोरियन में लास्ट में लगता है, लेकिन हिंदी में देखिए यदि हमेशा पहले आता है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हम आप विश्वविद्यालय जाना चाहते हैं यदि, तो हम हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर हम हिंदी में यदि आगे ही लगाते हैं, बट कोरियन हमेशा वो क्या करते हैं यहाँ पीछे लगाते हैं यदि। सो उसका रूल यही है। तो ये हो गया थक्यो, दे हक्यो है यानी यूनिवर्सिटी, गागो शिब्दा यानी आप जाना चाहते हैं, म्योन यानी यदि। तो अगर आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, ये तो हो गया यहाँ तक ख़त्म। देन योलशिमी, योलशिमी का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। एंड देन खुंगबू है या द्वयो यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना होगा। सो अगर आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करके पढ़ना होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मोकोया हे सो नके वासोयो, ठीक है। सो मोकोया हेयो, ठीक है। अब मोकोया यानी इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे खाना पड़ा, सो मतलब इसलिए, नतके का मतलब होता है लेट, वासो यानी आई, कि मुझे यानी मान लीजिए कि कोई बच्चा कहीं था, अपने दोस्त के साथ था और उसको ज़बरदस्ती वो लोग खाना खिला रहे थे और वो घर लेट आया, तो बोलता है कि मोखोया है सो नतके वासोयो, यानी कि मुझे खाना खाना पड़ा इसीलिए मैं अभी लेट आया। ओके, ई मतलब होता है यह, ई मतलब होता है गाइज यह, ठीक। इल का मतलब होता है काम, इल का मतलब होता है कोई भी काम। खन नेगु शिफ म्योन, अब यहाँ पे गु शिफ आप समझ में आ गया, इसका मतलब होता है चाहना, वांट, ठीक। एंड देन म्योन का मतलब होता है इफ़, यदि। सो इसका क्या होगा, यदि आप यह काम, खन नागु का मतलब होता है ख़त्म करना, एंड करना, फिनिश करना, ठीक है, ख़त्म करना। सो अगर ये आप काम ख़त्म करना चाहते हैं, जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, तो उरिनिन हमें योप्छो हेया हेयो, योप्छो हेया हेयो का क्या मतलब हुआ गाइस, इसका मतलब हुआ कि हमें सहयोग करना होगा, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, ठीक है गाइस, इसका मतलब ये हुआ। सो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गो शिप एंड देन म्योन, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर होंगे तो आप आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है उरिनिन फल्ली गाया द्वे, उरिनिन फल्ली गाया द्वे। सो उरिनिन का मतलब होता है हमें, फल्ली यानी जल्दी, गाया द्वे यानी जाना होगा, यानी हमें जल्दी जाना होगा। उरिनिन फल्ली गाया द्वे यानी हमें जल्दी जाना होगा। सो गाइज इसका जो मतलब है होगा, यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है, होगा, हैव टू। और कोरियन जो है ना, जैसे कि एक सेंटेंस हम हिंदी में बोलते हैं कि हमें जल्दी जाना चाहिए, ठीक। सो हम इसमें चाहिए लगा रहे हैं, लेकिन कोरियन जो होते हैं ना, इस सेंटेंस के लिए भी, चाहिए वाले सेंटेंस के लिए भी वो लोग क्या करते हैं, यही स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। वो अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते, यही स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अभी जो हम होगा के लिए स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हैव टू के लिए स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वो लोग शुड के लिए भी, चाहिए के लिए भी यही स्ट्रक्चर लगाते हैं। अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि यू नो गाइस कि मैं लाइक कि अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो
तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, तो भी वो लोग यही स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक। सो होगा और यानी हैव टू और शुड दोनों के लिए वो एक ही स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है अब ये आई थिंक ये लास्ट हमारा सेंटेंस है। अगर आपको तब भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पहले पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट कीजिए तो मैं दोबारा सही से इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा सीरियोखी अनछुआसो अनख्योंगर सोया द्वेयो, ठीक है गाइस। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी नज़र कमज़ोर है इसलिए मुझे चश्मा पहनना पड़ता है, ठीक। सो अब इसका क्या मतलब हो गया? सीरियोखी का मतलब होता है नज़र, ठीक है, नज़र जो हमारी आई साइट है। अन यानी नहीं, ठीक है। छुआ मतलब अच्छी या अच्छा, तो मेरी नज़र अच्छी नहीं है, ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ, मेरी नज़र अच्छी नहीं है। सो मतलब इसलिए, सो इसीलिए, इसी कारण, ठीक है। अनख्योंगुल मतलब होता है चश्मा, चश्मा, अनख्योंगुल मतलब चश्मा। एंड देन सोया द्वेयो यानी कि आपको तो पता है इसका मतलब हो गया कि पहनना पड़ता है, ठीक है, ये लगाना पड़ता है। सीरोकी अनछुआसो अनख्योंगुल सोया द्वेयो यानी मेरी आई साइट या मेरी जो नज़र है वो कमज़ोर है, अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। सो गाइज़ इसके बाद जो है दो छोटा सा एक टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, जो कि मैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें एक दो छोटा सा मिनी टॉपिक है, आपको बताऊँगी सही से। एंड देन तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर। और गाइज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली कोरियन वर्ड्स जो है हिंदी में सिखाती हूँ। सो प्लीज़ गाइज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।